हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं जीके जीएस सीरीज़ का अगला पार्ट लेकर आए हैं, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चाहे वो सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो या अन्य एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था। तो जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था, तो ये लाहौर में दफनाया गया था जहांगीर को। ठीक है। और जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। ठीक है, न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। और इनके इनका जो युग था, ठीक है, इनके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग बोला जाता है। ठीक है, चित्रकला का स्वर्ण युग बोला जाता है इनके शासनकाल को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, ये लॉर्ड कैनिंग था और ये अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था। ठीक है, प्रथम वायसराय था ये। और इसी के समय जो है 1857 का विद्रोह हुआ था। अगर हम लॉर्ड विलियम बेंटिंक की बात कर लेते हैं तो इन्हीं की सहयोग से राजा राम मोहन राय ने 1829 में सती प्रथा का अंत किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से। और लॉर्ड डलहौजी की अगर हम बात कर लेते हैं तो इन्होंने अपनाया था एक नीति जिसका नाम है हड़प नीति। ठीक है, हड़प नीति जो है ये अपनाया था और ये भारतीय रेलवे का जनक भी बोले जाते हैं लॉर्ड डलहौजी। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो जो हड़प्पा सभ्यता के जो घर होते थे किससे बनते थे, तो ये आपका ईंट के बनाए जाते थे। ठीक है, ये ईंट के बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है कि हे राम का नारा किसने दिया था। तो हे राम का नारा किसने दिया था, तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने दिया था हे राम का नारा। महात्मा गांधी की कई पत्रिका है जिनमें है हिंद स्वराज है। ठीक है, हिंद स्वराज है, हरिजन है और उसके बाद नवजीवन है, यंग इंडिया है, ये सब इनकी पत्रिका है। और उसके बाद इन्होंने टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना किया था। इनकी पुस्तक का नाम है एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ। इनकी जो है ये ऑटोबायोग्राफी है, एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ इनकी ये बायोग्राफी है। ये जो है दक्षिण अफ्रीका से 1915 यानी 9 जनवरी, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को जो है ये दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। इन्हीं के लौटने के उपलक्ष्य में जो है भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और 1924 में, ठीक है, 1924 में कांग्रेस का जो बेलगाम का अधिवेशन हुआ था जो है 1924 में, तो उनकी अध्यक्षता गांधी जी ने किया था। 1924 में कांग्रेस के ये अध्यक्ष चुने गए थे जो बेलगाम में अधिवेशन हुआ था। और अगर हम बात कर लेते हैं गांधी जी की, तो इनको जो है महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि। और इनको राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो ये नेताजी ने कहा था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने इनको राष्ट्रपिता कहकर सबसे पहले संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हिंदुओं पर से जजिया कर किस मुगल बादशाह ने समाप्त किया था। तो किसने समाप्त किया था, तो ये आपका अकबर ने समाप्त किया था। ठीक है, ये अकबर ने समाप्त किया था हिंदुओं पर से जजिया कर। और किसने पुनः फिर लागू किया था, तो ये औरंगजेब ने इसको जो है पुनः लागू किया था। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन था ये कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका दिल्ली में हुआ था। ठीक है, दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था, प्रथम वाले का, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। कौन चुने गए थे, सच्चिदानंद सिन्हा जो ये चुने गए थे। और इसके स्थायी सदस्य संविधान सभा जब हुआ था तो इसके स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था। तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था, तो ये त्रिभुजाकार था। ठीक है, ये त्रिभुजाकार था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी। तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना किया गया था ये कब किया गया था, ये
ये 1923 में किया गया था। ठीक है, 1923 में किया गया था। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। तो इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो ये आपका इलाहाबाद में किया गया था। ठीक है, इलाहाबाद में किया गया था स्वराज पार्टी की स्थापना। अगला क्वेश्चन कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध आपका कब हुआ था? तो ये आपका 1576 ईस्वी में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। किनके किनके बीच हुआ था? तो ये अकबर, ठीक है, अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर जो है अकबर विजयी हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये आपका कौन था? तो ये आपके थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी। ठीक है, देखिए ये जो पूछा है आप ना, इनमें थोड़ा सा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट, ठीक है, थोड़ा सा देखिए संशोधन। इसमें ये पूछेगा स्वतंत्र भारत का अंतिम प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये चक्रवर्ती राजगोपालचारी। लेकिन अगर ये पूछेगा कि स्वतंत्र भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, और भारतीय पूछेगा प्रथम एवं अंतिम, तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो कितनी है आप लोग बताइए? तो ये 8 है। ठीक है, ये 8 है। जो यम था पहले 9 था, तो यम जो है ये हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रहों के नियम है, जो ग्रहों के सिद्धांत है, नियम है, उन पे ये खरा नहीं उतर रहा था। ठीक है, तो ये जो है इनको हटा दिया। अब जो है 8 बचे हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो घोड़े के जो अवशेष मिले थे कहाँ से मिले थे? तो ये सुतकोतदा से मिले थे। ठीक है, सुतकोतदा, यहाँ पे द होना चाहिए, ड नहीं, कोतदा से मिले थे ये घोड़े के अवशेष। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोग किस धातु का प्रयोग सबसे ज़्यादा करते थे? तो किस धातु का प्रयोग सबसे ज़्यादा करते थे? तो ये तांबे का। ठीक है, और सबसे पहले प्रयोग में लाई जाने वाली धातु जो थी ये तांबा ही थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के जो 10वें गुरु थे कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के 10वें गुरु। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के 10वें गुरु। अगला क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था सांची का स्तूप? तो आपका अशोक ने बनवाया था। ठीक है, अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे जाता है? तो यहाँ पे पूछा है कि सर्वप्रथम पहली बार जो जजिया कर लगाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। ठीक है, ये मोहम्मद बिन कासिम को जाता है सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय। और अगर हम मुगल शासकों में बात कर लेते हैं तो जो जजिया कर समाप्त किसने किया था? तो ये अकबर ने समाप्त किया था। फिर पुनः किसने लागू किया था? तो ये आपका औरंगजेब लागू किया था उसको। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आया था? तो जो साइमन कमीशन था ये भारत यात्रा पर कब आया था? तो ये आपका आया था 1928 में। ठीक है, ये 1928 में आया था। ये साइमन कमीशन भारत यात्रा पर आया था 1928 में। और इसका जो है भारी विरोध किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि इस जो साइमन कमीशन जो आयोग था इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सम्राट अशोक के पिता का क्या नाम था? तो जो सम्राट अशोक थे उनके पिता का क्या नाम था? तो उनके पिता का नाम था बिंदुसार। ठीक है, ये बिंदुसार नाम था इनके पिता का नाम। अगला क्वेश्चन कि सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सामान्य रूप से पूछ रहा है, तो सामान्य रूप से कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। नहीं तो ये राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है कि कोई जो है कब तक राज्यपाल बना रहेगा। ये राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है और सामान्य रूप से इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो ये आपका नर्मदा नदी पर बना है।
ठीक है, ये नर्मदा नदी पर बना है, ये आपका सरदार सरोवर बांध। अगला क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। तो जो फॉरवर्ड ब्लॉक है इसकी स्थापना किसने किया था, तो ये किए थे सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है। तो वास्तविक जो कार्यपालिका की शक्ति होती है ये आपका प्रधानमंत्री के पास होता है। ठीक है, ये प्रधानमंत्री के पास होता है वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो सबसे कम आयु में जो प्रधानमंत्री बने थे कौन बने थे, तो ये राजीव गांधी बने थे। ठीक है, ये राजीव गांधी बने थे। और प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो ये इंदिरा गांधी थी। ठीक है, ये इंदिरा गांधी थी। अगला क्वेश्चन कि संसद के कितने सदन होते हैं। तो संसद के कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा होते हैं। लेकिन यहीं पर पूछ देगा आपसे कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 होते हैं संसद के अंग। और सदन कितने होते हैं, 2 होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समयांतराल होता है। तो कितना होता है, तो ये आपका 6 महीने का होता है। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य जो है समयांतराल जो है 6 महीने का होता है। अगला क्वेश्चन कि संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था। तो जो संसद भवन है नए वाले के नहीं पूछ रहा है, ये पुराने वाले का पूछ रहा है। जो पुराना वाला संसद भवन बना था इसका उद्घाटन ये कब हुआ था। तो कब हुआ था, तो ये 1927 ईस्वी में इसका उद्घाटन हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का स्थायी सदस्य किसे बनाया गया था। तो संविधान सभा का स्थायी सदस्य किसे बनाया गया था, तो ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और अस्थायी पहले दिन जब संविधान सभा की बैठक की गई थी तब अस्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया था, तो ये सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा को। और ये उसका स्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे बनाया गया था, तो ये आपका सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संसद का उच्च सदन कौन सा होता है। जो संसद का उच्च सदन होता है तो ये आपका राज्यसभा होता है। ठीक है, ये राज्यसभा होता है, संसद का उच्च सदन होता है। इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। इसके जो सदस्य होते हैं इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है पहली बार। और इनके जो सदस्य होते हैं हर 2 वर्ष बाद 1/3 जो है ये आपका इनका जो है एक जो 1/3 सदस्य होते हैं ये जो है हर साल नए चुने जाते हैं। ठीक है, हर साल नहीं, हर 2 साल में, हर 2 साल में 1/3 जो सदस्य होते हैं इनके नए चुने जाते हैं। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।